हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशा क्लासेस। मैं रमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आशा क्लासेस में। आज 15 मार्च एसएससी सीएचएसएल के सभी शिफ्टों के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। 15 मार्च एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ने क्वेश्चन भेजने का काम किया। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन मौर्य वंश से आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त वंश से भी आ सकता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से 2001 में बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और बिस्मिल्लाह खान पूछले किस क्षेत्र से संबंधित है। शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान तीसरे भारतीय संगीतकार हो गए भारत रत्न प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत जो है स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर। भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है? इन देशों को याद करने का एक ट्रिक है, बचपन में बीए किया। तो बी से बन गया बांग्लादेश, चौ से बन गया चीन, पो से बन गया पाकिस्तान, नौ से बन गया नेपाल, मो से बन गया म्यांमार, बी से बन गया भूटान और ए से बन गया अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लगता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगता है और न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है और यह 25वें गवर्नर है। अगर 24वां गवर्नर पूछ ले तो उर्जित पटेल थे। 23वां गवर्नर पूछ ले तो रघुराम राजन थे। ये 23वें गवर्नर थे। आरबीआई से बराबर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीआई की एक्ट कब आया था? तो 1934 में आया था। अगर पूछ ले कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग या इसी को शाही आयोग कहते हैं। अगर पूछ ले आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर पूछ ले राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगर पूछ ले इसका पहला गवर्नर कौन था? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। अगर पूछ ले कि पहला भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। अगर पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 74 का संबंध किससे है। आर्टिकल 74 का संबंध राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के गठन से संबंधित है। आने वाले एग्जाम में आर्टिकल 75 पूछ सकता है। आर्टिकल 75 का संबंध किससे है? आर्टिकल 75 का संबंध राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, इसका वर्णन है। और आगे अगर पूछ ले कि आर्टिकल 77 का संबंध किससे है? आर्टिकल 77 का संबंध भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से पूछे गए थे कि टाटा आईपीएल 2022 के विजेता कौन है। तो टाटा आईपीएल 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर खिताब को अपने नाम किया था। अगर पूछ ले कि आईपीएल 2022 का मतलब आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था फाइनल का, तो फाइनल हुआ था गुजरात के अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पूर्व नाम था मोटेरा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। अगर पूछ ले कि ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो ऑरेंज कैप जोस बटलर को मिला था या राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलता था। अगर पूछ ले कि पर्पल कैप किसे मिला, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिला था। ये भी आरआर से था, मतलब राजस्थान रॉयल्स से था। इन्हें 27 विकेट प्राप्त हुआ था। अगर पूछ ले कि आईपीएल 2022 का मतलब प्रायोजक कौन थे, टाटा कंपनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी खेल से पूछे गए थे कि संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है। तो संतोष ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कर्नाटक है। कर्नाटक ने 5वीं बार खिताब जीता है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। संतोष ट्रॉफी का फाइनल यूएई के किंग फहद स्टेडियम में हुआ था। यह संतोष ट्रॉफी 76वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। अगर पूछ ले संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन है। तो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है, बगरुम्बा है, भोर है और सारा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगापुर फार्मूला फर्स्ट ग्राउंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है। तो यह रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, या कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर पूछ ले कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। अगर पूछ ले शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कौन कौन सा शास्त्रीय भाषा है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, 6 शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समता का अधिकार का वर्णन कितना में है। समता का अधिकार का वर्णन जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यह कहाँ हुआ था, तो पुणे में हुआ था 1895 ईस्वी में। कांग्रेस के अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। स्थापना किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष एम.एस. चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है। संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। या दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया है। ये भी चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चीता को कौन से उद्यान में रखा गया। तो चीता को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। अगर पूछ ले चीता कहाँ से लाया गया था, तो नामीबिया से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में 37वें खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 37वें खेलो इंडिया का आयोजन अक्टूबर 2023 में गोवा में होगा। अगर पूछ ले 36वां खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था, यह हुआ था गुजरात में, 2022 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापार एवं वाणिज्य किस आर्टिकल में वर्णन है। इसका वर्णन आर्टिकल 301 में है। अगर पूछ ले कि इसका कौन सा भाग है, तो भाग जो है 13 है और इसका वर्णन आर्टिकल 301 से 307 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यह थी कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल वंश से आया था कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो विजय चोल थे। कुछ दोस्तों ने बोला कि चोल वंश के मतलब प्रतापी राजा पूछे थे। कुछ दोस्तों ने बोला कि चोल वंश के मतलब राजा के कार्यकाल पूछे गए थे। तो इनके प्रतापी अगर राजा पूछे होंगे तो प्रतापी राजा राजा राज चोल थे और राजा राज चोल के कार्यकाल था कि 985 से 1014 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ती है। तो वसा को लाइपोलिटिक एंजाइम तोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा और ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा और ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप के दौरान जमीन को गति को रिकॉर्ड किससे की जाती है। तो यह सिस्मोग्राफ से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर का युद्ध नृत्य कौन सा है। तो मणिपुर का युद्ध नृत्य है थांगता। थांगता का अर्थ होता है तलवार और भाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जीव एनेलिडा संघ से संबंधित है। तो एनेलिडा संघ से संबंधित है नेरेइस, फेरेटिमा और हीरोटेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था। तो पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था 10 जनवरी को ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के समीक्ष परीक्षण रेंज से किया गया था। पृथ्वी 2 जो है यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइना नेहवाल ने कब ओलंपिक में मेडल जीता था। यह 2012 में जीती थी। साइना नेहवाल ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी।
यह लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका वर्णन आर्टिकल 343 के 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, यूएसए ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। 19 वर्ष का है कार्लोस अल्कराज। अगर पूछ ले महिला यूएसए ओपन खिताब किसने जीता, यह जीता था इगा स्विटेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो गोपिका वर्मा का संबंध नृत्य मोहिनी अट्टम नृत्य से। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाइसिन कौन सी विटामिन है? तो नाइसिन विटामिन B3 को बोला जाता है। अगर पूछ ले कि पानी में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है, तो बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगर पूछ ले विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कालिदास की पुस्तक है मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और चीन की सीमा बॉर्डर कितने भागों में बांटा है? यह 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल ग्रह अपना परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो मंगल ग्रह अपना परिक्रमा 687 दिनों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरी स्टोरिंग किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो मेमोरी स्टोरिंग जो है 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पतंग महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो पतंग महोत्सव गुजरात पर्यटन निगम अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। पतंग महोत्सव 2023 14 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। पतंग महोत्सव मकर संक्रांति को ही पतंग महोत्सव कहते हैं। यह 8 दिवसीय उत्सव था। आज 15 मार्च के 4 शिफ्टों के जो भी क्वेश्चन हमें भेजे गए थे, सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरह से डिस्कशन मैंने किया। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल के डिस्कशन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।